आपको बिहार की पुण्य ले चलेंगे। गृहमंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनिए। मैं सीमांचल वालों की बात जानने आया हूं। मुझे बताओ, इस सीमांचल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी छीनते हैं, हमारे गरीबों के राशन से हिस्सा लेते हैं और देश को भी असुरक्षित करते। मैं आज सीमांचल के पूर्णिया में पूरन देवी की भूमि पर बनमक्खी में आज कहकर जाता हूं, न केवल घुसपैठियों को निकालेंगे, उनका, अरे सुनो। और इस बीच मोदी हारी आपको लिए चलेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। हताश और निराश बिहार का प्रतिभा, यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। और बहनों और भाइयों, इसी सुशासन की सुदृढ़ नींव में एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। और इसी के लिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज बिहार में वो सब कुछ है जो बिहार की समृद्धि और विकसित बिहार बनाने में सहायक हो सकती है। रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की सुविधा है। और बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है। आप याद करिए, एनआईटी है, आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है और बिहार के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, खुल रहे हैं, निवेश आ रहा है और निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा
और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। बहन और भाइयों, ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है। और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है पस्त, और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त। बहन और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए और खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस चलाती करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। क्या एक कांग्रेस, आरजेडी या समाजवादी पार्टी भगवान राम के मंदिर के निर्माण को रोक पाई है क्या? आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और देखो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में अब बन गया है। वहां पे जो भी यात्री जाता है, यात्री विश्रामालय में रुकता है तो यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर है। वहां पर जो भी प्रसाद मिलता है वह प्रसाद माता सबरी रसोई में बनता है। और बहनों और भाइयों, अब तो अयोध्या में हमारी संस्कृति तो कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। याद करिए, जब मां जानकी को रावण भगा लेके उठा के अपहरण करके ले जा रहा था, तब सबसे पहला प्रतिकार करने के लिए आया था गिद्धराज जटायु। रावण से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ और अयोध्या में राम मंदिर परिसर में गिद्धराज जटायु की भी भव्य प्रतिमा की स्थापना हो गई है। जब रावण को समाप्त करने के लिए, उसकी लंका को समाप्त करने के लिए सेतु बंध का निर्माण हो रहा था, एक गिलहरी भी योगदान दे रही थी। तो गिलहरी का भी एक मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में लग गई है। महाकवि तुलसीदास, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, इन सब के मंदिर बन गए हैं। बहनों और भाइयों, ये है भारत की परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा। और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी ये एनडीए की सरकार बना रही है ना। और यही नहीं, राधा मोहन बाबू यूपी के प्रभारी थे, तो इन्होंने कहा कि जब मंदिर बनेगा अयोध्या में तो अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए राम जानकी का मार्ग भी बनना चाहिए। 6155 करोड़ स्वीकृत, काम भी प्रारंभ हो गया है। और अब तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ने के लिए जो एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है वह इसी मोतिहारी होते हुए जा रहा है। और यह एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर। बहन और भाइयों, विकास ऐसे होता है। आप याद करिए ना,
ये कांग्रेस और आरजेडी के समय में गरीब को कुछ नहीं मिलता था, न आवास, न राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न रसोई गैस की कनेक्शन, कुछ भी नहीं मिलता था। मोदी जी के समय में पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना है। आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। आज का भारत एक मजबूत भारत है, मजबूर नहीं। भारत अब दुश्मन को उसके ही मांद में घुस करके मारता है। अब मोदी जी ने कहा है ना, मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ के रख दी जाएगी। यानी नक्सलवाद और माओवाद, इन सब के जहन्नुम जाने का टिकट पक्का। यमराज के घर की इनकी टिकट अब पक्की हो गई है कि इनको अब जाना ही है। जो भी भारत का विरोध करेगा, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो मान के चलो कि यमराज ने उसके लिए बुलावा भेज दिया है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के शासनकाल में 11 वर्ष में आप सोचो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य के लिए, कहीं भी जाइए राशन। आप मोतिहारी का कोई व्यक्ति मोतिहारी में कार्ड बनाया है, अगर उसकी मर्जी आई गोरखपुर में, उसकी मर्जी आई चेन्नई में, उसकी मर्जी आई जम्मू कश्मीर में, वो अपना राशन ले सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ऐसे स्वास्थ्य बीमा के लिए भी आपकी मर्जी कहीं के भी है, लेकिन आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी, कहीं कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। सुरक्षा की पूरी गारंटी कोई दे रहा है। बहनों और भाइयों, यह एनडीए की सरकार दे रही है, मोदी जी के नेतृत्व में दे रही है। और यही कहने के लिए आज मैं आया आपसे, 46 करोड़ लोगों के, आज आपने देखा होगा बैंक में खाते खुल गए। कांग्रेस आरजेडी के दलाली के सारे धंधे चौपट हो गए। अब ये दलाली नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में पहुंचेगा। 12 करोड़ गरीबों को शौचालय दे दिया गया। 12 करोड़ अन्नदाता किसान, जब राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री थे, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। हर किसान के खाते में बिना कुछ कहे 6,000 रुपए सालाना उसके खाते में पहुंच जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए कांग्रेस के समय में एक रसोई गैस का कनेक्शन लेने में 50,000 रुपया देना पड़ता था, तब भी नहीं मिलता था। और जब कभी रसोई गैस समाप्त हो गई और पर्व और त्योहार है, मेहमान है, पता लगा कि घर में मालकिन तो रसोई बना रही है, घर का आदमी जाता था कहीं रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए कि कहीं मिल जाए, इज्जत बचा रह जाए, और लाइन लगी है, रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, वहां पुलिस की लाठी जरूर मिलती थी। और घर में खाली हाथ व्यक्ति आता था तो घर में बेलना की मार अलग से पड़ती थी। ये कांग्रेस के लोग थे, पुरुषों की हाल तो ऐसा बना दिए थे कि न घर का होता था न घाट का होता था। लेकिन मोदी जी ने 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। और रसोई गैस जितनी जलानी है आप जलाइए, कहीं कोई समस्या नहीं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बना दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। 3 करोड़ गरीबों के घर में
बिजली के मुफ्त में कनेक्शन भी दिला दिए, यानी राशन फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली कनेक्शन फ्री, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री और पेयजल के लिए जल भी फ्री। बहन और भाइयों, सरकार ऐसे ही है जो आपके साथ खड़ी हो सके, सुरक्षा भी दे सके, सुशासन का स्वाद भी चखा सके, विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन भी कर सके। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, जिन्होंने आरजेडी की अराजकता नहीं देखी है, वे अपने मां बाप से पूछें अराजकता क्या होती है, ये जातीय नरसंहार कैसे बिहार के अंदर आरजेडी के 15 वर्ष के कुशासन में हुई थी, हर व्यक्ति जानता है। अपहरण कैसे होता था, 60,000 से अधिक अपहरण। बहन और भाइयों, व्यापारी सुरक्षित नहीं, उद्यमी सुरक्षित नहीं था, इंजीनियर सुरक्षित नहीं था, चिकित्सक सुरक्षित नहीं था, बच्चे सुरक्षित नहीं थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी। केवल आरजेडी का एक परिवार सुरक्षित था, बाकी पूरा बिहार असुरक्षित था। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना है, ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लेके आ जाए। हमें किसी ऐसे माफिया को, किसी ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लाने का समर्थक हो, कतई नहीं। और मैं तो देख रहा था यहां पर, जैसे मैं मंच पे आया, मैंने यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी के बारे में जब मैंने सुना, 28 मामले और कोई ऐसी आईपीसी की धारा नहीं, बीएनएस की कोई धारा नहीं जिसमें उसके खिलाफ मामले न दर्ज हुए हों। क्या हत्या के प्रयास, क्या लूट, क्या छिनैती, क्या डकैती, क्या अपहरण, क्या बलवा, यानी कोई भी ऐसी धारा नहीं जिसमें उसने अपराध न किया हो। तो बहनों और भाइयों, इसकी जगह तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ते ना, तो आज का उत्तर प्रदेश उसको बर्दाश्त नहीं करता, कतई नहीं बर्दाश्त करता। और मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं, ये किसी के नहीं है, इनकी न कोई जाति है, इनकी न कोई पाति है। अपराध इनका पेशा है और अपराध के माध्यम से नाजायज संपत्ति को कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जितनी सख्ती हो सकती है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं, आपके लोकप्रिय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी एक लंबे समय से आपको नेतृत्व दे रहे हैं, उन्होंने विकास कराया है, इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी है। अपनी सरलता, सहजता, कर्मठता के कारण जाने जाते हैं और लगातार विकास के प्रति आग्रही रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप एक बार जरूर आ जाइए। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। आपने एक बार कह दिया जरूर आएंगे, आपके क्षेत्र में जरूर आऊंगा। और प्रमोद बाबू के लिए मैं भी वहां पे अपील करने के लिए जरूर आऊंगा। आप प्रमोद कुमार जी को प्रत्याशी, जो भाजपा के एनडीए के प्रत्याशी विजयी बना के भेजेंगे ना विधानसभा में, फिर से छठी बार भेजेंगे ना। ये रिकॉर्ड बनाना है, ये रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है ना? तैयार हैं? तो आप सभी दोनों हाथ पा करके थोड़ा अपना आशीर्वाद दीजिए। पीछे
ये पीछे स्टेडियम में भी सीढ़ियों पर लोग बैठे हुए हैं, छतों के ऊपर खड़े हुए हैं सभी लोग। इधर उधर सबसे मैं कहूंगा, ये अपराधी और माफिया को फिर से विजयी नहीं बनने देना है। इसके लिए आपका आशीर्वाद प्रमोद कुमार जी के साथ है कि नहीं है ना? सभी लोग अपना समर्थन दे रहे हैं ना? आशीर्वाद देंगे ना? आशीर्वाद देकर के 11 नवंबर को भारी बहुमत से विजयी बना करके प्रमोद कुमार जी को भेजना है। भेजेंगे? सभी लोग भेजेंगे? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। तो मोतिहारी से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर सियासी हुंकार उनकी ओर से भरी गई है और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए लगातार प्रचार प्रसार का सिलसिला इस समय तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीतापुर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया जब वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार सीतापुर स्टेशन पहुंची। स्टेशन को फूलों और तिरंगों से सजाया गया। इस मौके पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वंदे भारत के आगमन को देखने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। अधिकारियों के मुताबिक सीतापुर में वंदे भारत का ठहराव जिले के विकास और पहचान को नई दिशा देता हुआ नजर आएगा और वाराणसी के विकास में भी एक नए आयाम इसके जरिए जुड़े हुए हैं, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सीतापुर पहुंची। और ऐसे में तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जब ये गाड़ी रेलगाड़ी पहुंची, एक्सप्रेस यहां पर पहुंची थी, तो देखिए किस तरीके से लोगों में भी उत्साह यहां पर देखने को मिला और तमाम गणमान्य जन इस दौरान यहां पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष और कई अधिकारी मौजूद रहे और ऐसे में ये सजी धजी फूलों से सजी गाड़ी जो है रेलगाड़ी यहां पर पहुंची और स्टेशन को फूलों और तिरंगों से भी यहां पर सजाया गया। और देखिए तमाम गणमान्य जनों की उपस्थिति भी नगर विकास राज्य मंत्री ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम गणमान्य जनों की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की गई। ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, स्टेशन को फूल और तिरंगों से सजाया गया था। निश्चित रूप से ये सीतापुर वासियों के लिए गौरव का विषय है। ये धार्मिक नगरी है, महान तीर्थ हमारे वहाँ नैमिष शरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी यात्रियों का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नैमिष ऐसा तीर्थ है जहाँ पे बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ से सहारनपुर जोड़ करके ऐसे यात्रियों को बहुत बहुत सुविधाएं दी हैं। इससे हमारा नवयुवक युवा जो है उसको भी बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो समय लगता था जाने में वो दूरी उसकी कटेगी, समय बहुत कम लगेगा, तो निश्चित रूप से विकास के रास्ते हमारे यहाँ बढ़ेंगे, व्यापारियों को भी लाभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब सीतापुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये हम सब के लिए आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत और विकसित भारत के लिए ये बहुत बड़ा विषय है कि वंदे भारत ट्रेन जो हवाई जहाज का अनुभव कराती है, ऐसा ट्रेन निश्चित रूप से सीतापुर से जुड़ी है। हम सब बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। देखिए एक ट्रेन जो है पहले दिल्ली से चल के पैसेंजर यात्रियों को हैदराबाद, कमलापुर, चंदौली, अटरिया और बुल्लापुर के रास्ते डालीगंज तक प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर वाली गाड़ी को प्रतीक्षा करें। आवागमन सुविधा होती थी, दिक्कत होती थी। आज हम माननीय राजनाथ सिंह के प्रयासों से प्रदेश लखनऊ से वंदे भारत ट्रेन और सहारनपुर तक चल रही है। इससे सीतापुर तक 10 जिलों को दिखाई दे रहा है, 10 जिलों को फायदा होने वाला है और लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच और श्रावस्ती, बलरामपुर के लोगों को बहुत फायदा हुआ है और इससे वंदे भारत जाने से लोग गौरव का विषय है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब से 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं, जो उनका ख्वाब था कि हमारा भारत देश का सर्वांगीण विकास हो, भारत विकसित राष्ट्र बने, उसी के क्रम में निरंतर दिन प्रतिदिन कार्य होते रहे हैं। और उसी क्रम में आज ये हम सभी सीतापुर वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि वंदे भारत ट्रेन जो मेक इन इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे देश में जिसका निर्माण कार्य होता है, ऐसी ट्रेन हमारे सीतापुर से होकर
सहारनपुर के लिए निश्चित रूप माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा से प्रायोरिटी पे है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद सबसे पहले हम लोगों की जो मांग थी कि यहाँ से बम्बई को जोड़ा जाए। शिरडी साईं बाबा के लिए बहुत से लोग जाते थे, बम्बई जाते थे, उज्जैन जाते थे, उनके लिए सीधे यहाँ से LTT शुरू हुई। उसके उपरांत आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों के जो बुजुर्ग जन आते हैं उनको चढ़ने के लिए दिक्कत थी, लिफ्ट लगी। आज वंदे भारत जब चलने को 4 हुई तो सीतापुर को उससे जोड़ा गया। अधिकांश ट्रेनें आप जानते हैं कि हरदोई से होकर दिल्ली की तरफ निकल जाती है, यहाँ से सीधी ट्रेन कोई नहीं थी। ये सबसे तेज ट्रेन है जो कम से कम 5 से 6 घंटे के बीच अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। लखनऊ से सुबह चल करके सीतापुर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, उसके बाद रुड़की, हरिद्वार जाने वाले वहां से आराम से जा सकते हैं।